हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल आर्यम आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आयुर्वेद हमारे अपने देश की चिकित्सा पद्धति है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। लाखों लोग आयुर्वेद का अनुसरण करके स्वस्थ जीवन शैली जी रहे हैं और साथ ही साथ एलोपैथ दवाइयों में भी निर्भरता में भी कमी आई है। आज हम चर्चा करेंगे कि जिम की लत कैसे युवाओं को बर्बाद कर रही है, उनका जीवन नर्क बना रही है। आइए जानते हैं। हम बात कर रहे हैं युवाओं की। ऐसे युवा जो 13 से 20 साल के उम्र के हैं। ये युवा जिम को फैशन और ट्रेंड की तरफ फॉलो करते हैं। सुडौल शरीर की चाहत कम उम्र के युवाओं को जिम की ओर अट्रैक्ट करती है। यहाँ जिम से होने वाले कुछ ऐसे दुष्परिणाम की चर्चा करेंगे जो हमें अनुभव तो होते हैं पर हमने कभी उस पर विचार नहीं किया होता। इसमें सबसे पहला है शारीरिक अंगों का विकास का रुक जाना और दूसरा है गुप्त रोगों जैसे स्वप्न दोष और शीघ्र पतन में एकाएक बढ़ोतरी का हो जाना। यहाँ हम जानेंगे कि कैसे जिम और स्वप्न दोष एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कम उम्र में अनुभव की कमी, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण एवं शीघ्र परिणाम की चाहत में युवा जिम में भारी भरकम वजन उठाते हुए देखे जाते हैं। भारी वजन लगातार उठाने से शरीर के उस अंग की मसल परमानेंट स्ट्रेन की वजह से ग्रोथ नहीं कर पाती है। फिर मसल बनने में बहुत समय लगता है और कभी कभी उन अंगों का विकास भी रुक जाता है। तो साथियों, कम उम्र और गलत तरीकों से जिम करने का ये पहला दुष्परिणाम है जिसे हमने जाना है। अब आगे बात करते हैं। 15 से 20 साल की उम्र में युवाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर अप्रत्याशित रूप से बढ़ा हुआ होता है और जिम करने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और तेज़ी से बनने लगता है, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है जो स्वप्न दोष का सबसे बड़ा कारण। स्वप्न दोष होने के बाद हमारे अंदर एक साइकोलॉजी काम करने लगती है कि जितना ज़्यादा डाइट लेंगे उतना जल्दी हमारा शरीर रिकवर हो जाएगा और हम फिर और हैवी प्रोटीन जैसे मांस, अंडा, चिकन और गरिष्ठ चीज़ों का सेवन शुरू कर देते हैं। अब इन आदतों की वजह से शरीर में एक नई समस्या जो इन्हें पचाने के लिए शुरू हो जाती है, क्योंकि हैवी डाइट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में लेने से अपच, गैस और कब्ज की समस्या होने लगती है जो स्वप्न दोष का एक और गंभीर कारण बनता है। दोस्तों, रेगुलर जिम जाना और हैवी डाइट लेना और नाइट फॉल ये हमारी आदतों में शामिल होता जाता है और कुछ लोग इसे सामान्य समस्या या शरीर की प्राकृतिक क्रिया कहकर इस पर ध्यान तक नहीं देते हैं, जो आगे चलकर गंभीर यौन समस्या को जन्म देती है। कुछ युवा ब्रह्मचर्य नहीं रख पाते हैं और स्वयं से ही गंदे चलचित्र के माध्यम से वीर की हानि करते रहते हैं। बाद में समस्या होने पर मीडिया में प्रचार प्रसार होने वाले दवाओं का सेवन करना आरंभ कर देते हैं। पर इससे होता क्या है दोस्तों कि नाइट फॉल की समस्या दिन प्रतिदिन और बढ़ती जाती है। ये क्रम लगातार चलता रहता है। युवा मचल उठता है, युवा परेशान सा रहने लगता है और ये सब किस वजह से हो रहा है वह कारण को समझ नहीं पाता है और अपनी समस्या को किसी से साझा भी नहीं कर पाता है। दोस्तों, ऐसे ही समय बीतता जाता है और नौजवान को अपने शरीर में, जिम में भी कोई ग्रोथ होते हुए नहीं दिखता है, जिससे कि वो नौजवान और ज़्यादा मेहनत जिम में करना शुरू कर दे। तो एक तरफ नाइट फॉल से हमारा शरीर खोखला हो रहा होता है और हम बची कुची ताकत को जिम में लगा देते हैं। ऐसा करने से शरीर अंदर और बाहर दोनों तरफ से खोखला होता जाता है। सप्त धातुओं के कमज़ोर होने से थोड़े से मेहनत से ही शरीर पसीना पसीना हो जाता है। ज़्यादा ठंडा या गर्म से शरीर तुरंत प्रभावित हो जाता है। आँखों के सामने अंधेरा छा जाना, दिन में कई बार चक्कर और बेहोशी जैसा महसूस होना, बीपी लो एवं अत्यधिक कमजोरी महसूस होना। इसके अलावा तेज़ी से बाल झड़ने और सफ़ेद होने लगते हैं। शरीर और मन थका थका सा रहने लगता है। चेहरा निस्तेज हो जाता है। पढ़ने लिखने से भी मन दूर हो जाता है। इस उम्र में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी उन्हें भटका देती है। पढ़ने लिखने और मुक्त रहने की उम्र में बच्चा अब दवाओं की खोज की तरफ निकलता है और वह जहाँ भी देखता है उसे उत्तेजक दवाओं जैसे मूसली, अश्वगंधा, शिलाजीत आदि का प्रचार प्रसार ही दिखाई देता है। उसे लगता है कि इन दवाओं से जल्द ही उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी और उसे पहले जैसा बना देगी। पर दोस्तों, परंतु इसका परिणाम पूरी तरह से विपरीत ही दिखाई पड़ता है। उत्तेजक दवाइयों का सेवन उसके जीवन में नई नई परेशानी को जन्म देने लगती है। शरीर बनने की बजाय स्वास्थ्य और तेज़ी से गिरने लगता है। नाइट फॉल अब और तेज़ी से दस्तक देने लगता है और कभी कभी कमज़ोरी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि नाइट फॉल की समस्या के साथ साथ अब धातु रोग से भी वो युवा पीड़ित रहने लगता है। धातु रोग में मल मूत्र त्याग के समय ही थोड़ा बहुत वीर्य सांप के रास्ते से निकल जाता है।
स्वप्न दोष और धातु रोग की वजह से युवा का चेहरा दिन प्रतिदिन निस्तेज होता जाता है। शरीर का वजन तेजी से गिरने लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता है और मस्तिष्क पर चिंता की गहरी लकीरें दिखाई देने लगती हैं। वह युवा कितना भी अच्छा भोजन करता है पर शरीर में भोजन लगता नहीं है। स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, आँखों की कमजोरी उत्पन्न हो जाती है, बाल और त्वचा के रोग दिखने लग जाते हैं। सप्त धातुओं के कमज़ोर होने से पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। हम पहले ही शक्ति खो चुके होते हैं और फिर हैवी प्रोटीन, अंडे, मांस एवं सप्लीमेंट खाकर उन्हें पचा पाना शरीर के लिए और भी मुश्किल हो जाता है। अब हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजी काम करने लग जाता है कि जितनी ज़्यादा वीर्य की हानि होती है उसकी पूर्ति के लिए उतना ही ज़्यादा खाना हम डाइट में लेना शुरू कर देते हैं। पर इन सब से भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, क्योंकि बहुत अच्छा खाना भी कमज़ोर पाचन शक्ति की वजह से पेट में सड़ने लगती है और कब्ज पैदा करती है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बिना किसी दवा के ही और कुछ सामान्य नियम पालन करते हुए घरेलू नुस्खों के उपयोग से हम स्वप्न दोष, धातु रोग जैसे समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं और जिम में भी अपने सुडौल शरीर को बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलते ही मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा, जिसमें हम विस्तार से इसके निवारण और सामान्य दवाओं की चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो सीरीज।